नमस्कार दोस्तों स्टडी विद भाई जी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने टेंस की बेसिक जानकारी आपको दी थी, जिसमें से मैंने बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि हम आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताएंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे और आप हलवा की तरह पूरा ट्रांसलेशन उसका कर सकते हैं। जिस प्रकार से हलवा खाते हैं उस प्रकार से उसका ट्रांसलेशन प्रत्येक सेंटेंस का आप कर लेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो आने वाली और वीडियो हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप हमारी सारी वीडियो रेगुलर देखते रहेंगे और अंग्रेजी आप फर्राटेदार बोल भी सकेंगे, लिख भी सकेंगे और उनका ट्रांसलेशन भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो दोस्तों किसी भी टेंस को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम टेंस की आइडेंटिटी देखें, क्या है उसकी पहचान क्या है। क्योंकि दोस्तों अगर हम टेंस को पहचानेंगे नहीं तो उसमें आने वाले वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो दोस्तों आइडेंटिटी देखिए, ऊपर लिखा हुआ है कि जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हो, ता हूँ आदि शब्द आए तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे। यानी उस वाक्य के अंत में ता है आएगा या ती है आएगा या ते हैं आएगा या ती हो आएगा या ताहू आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो दोस्तों इसका अनुवाद करने के लिए हमने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सूत्र क्या होता है, अनुवाद कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे सेंटेंस का। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस कहाँ लगाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने नीचे टेबल दिया हुआ है, ये देखिए। ये टेबल जो है एक तरफ मैंने लिख दिया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरी तरफ लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो दोस्तों अगर आई हो तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, वी हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, यू हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, अगर दे लिखा हो तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना है, सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना है, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना है, नेम यानी किसी लड़के का नाम हो तब भी यस या ईएस लगाना है और किसी लड़की का नाम हो तब भी आपको यस या ईएस का प्रयोग करना है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप स्ट्रक्चर, आइडेंटिटी और टेबल इस पे फोकस करिए, इसको पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको ये 3 चीज़ें आनी चाहिए, आइडेंटिटी, स्ट्रक्चर और ये टेबल। टेबल में आपको बता दिया गया है कि कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगना है। तो दोस्तों जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें कि लिखा हुआ है कि मैं आम खाता हूँ, मैं यानी मैं का अंग्रेजी में होता है आई, तो आई के साथ ऊपर क्या लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट। वहाँ आप टेबल देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, आई के ऊपर लिखा हुआ वर्ब फर्स्ट। तो यानी स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, यानी वर्ब क्या हो रही है, खाने की हो रही है, तो खाने की वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट होती है। क्या खाते हैं, आम, तो यहाँ पे हो जाएगा मैंगो, मैंगो माने आम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि मैं आम खाता हूँ, तो आई ईट मैंगो। तो यहाँ पे आप ये क्लियर समझ गए होंगे कि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यानी वर्ब यहाँ पे खाना है और खाना की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। दोस्तों दूसरा एग्जांपल आपको बता दें, लिखा हुआ है वह स्कूल जाता है, वह यानी ही लिखा हुआ है और ही के ऊपर टेबल में आप देखिए लिखा हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का आपको प्रयोग करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि टेबल आपको बता रहा है और लिखा हुआ कि वह स्कूल जाता है। यहाँ जाना जो है सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट पकड़ेंगे, ट्रांसलेशन करने के लिए आप स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या पकड़ेंगे, सब्जेक्ट पकड़ेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, तो अगर हम यहाँ पे वह की बात करें तो वह का इंग्लिश में ही होता है और ही के साथ वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म की यस या यस आनी है, फर्स्ट फॉर्म में यस या यस आनी है। तो आपको गो
यहाँ पे लिखना है, उसके साथ ईएस का प्रयोग करना है, और टू स्कूल यानी वह स्कूल जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में ले चलते हैं हम। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखा, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऊपर लिख दिया हुआ है कि आपको स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो उसका ट्रांसलेशन सेंटेंस का कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तुम स्कूल जाते हो, यानी आपको टेबल पर फिर लिए चलते हैं। आप टेबल देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। यहाँ पे जाना क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें एस या यस नहीं लगेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो तुम स्कूल जाते हो तो यू गो टू स्कूल हो गया। इसी प्रकार से नीचे लिखा हुआ है हम खाना खाते हैं, तो वी ईट फूड हो गया। टेबल आप फिर देख लीजिए, टेबल में देखिए लिखा हुआ है कि वी माने हम होता है, तो उसके ऊपर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला अगर देखेंगे तो वे खाना पकाते हैं, दे कुक फूड, क्योंकि दे जो है दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से यस नहीं आनी है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो इसी वजह से यहाँ पे कुक हो गया। मीरा स्कूल जाती है, देखो मीरा किसी लड़की का नाम है, तो मीरा मैंने बताया था कि ये देखो लिखा हुआ है टेबल में कि किसी लड़की या लड़के का नाम होगा तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस आएगी। इसी वजह से यहाँ पे सेंटेंस में आप देखिएगा मीरा स्कूल जाती है, मीरा गोज टू स्कूल लिखा गया है। वह अंग्रेजी बोलती है, यानी यहाँ पे लड़की है तो लड़की के लिए वह के स्पेलिंग यहाँ पे सी इस्तेमाल करेंगे, सी लगाएंगे तो हो जाएगा सी स्पीक्स इंग्लिश। नीचे लिखा हुआ है कि वह बहुत खुश दिखता है, यानी वह, यहाँ पे लड़के की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे लड़के की जो अंग्रेजी होगी वो ही होगी, और दिखना होता है लुक। लेकिन यहाँ टेबल में आप देखिए कि ही के साथ आप देखना है कि ही के साथ ऊपर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगाना है। इसी वजह से यहाँ पे देखिए लुक के बाद यस हमने लगा दिया, तो हो गया ही लुक्स हैप्पी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करिए ताकि वो अंग्रेजी इसी तरह से पढ़ते रहें। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं इतनी मेहनत करके, तो आपको कम से कम हमारे चैनल को शेयर करना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सके घर में और अच्छे तरीके से अंग्रेजी जो है बोल सकें, लिख सकें और प्रत्येक जो है सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।